प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी अरोमा टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस माध्यम से अपनी गवाही को देना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में मैं धन्यवाद हूँ उस खुदा का कि मुझे ऐसा अवसर मिला। प्रभु की महिमा हो। और आइए ये समय मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा नाम श्रीमती रजनी बर्मन है और मेरे पति का नाम जय बर्मन है। और हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 25 साल का है जो एमबीए कर रहा है, और छोटा बेटा अभिषेक कुमार है और जो बीबीए कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय अगर हम अपनी गवाही में जाएंगे उससे पहले हम छोटे से दुआ करके हम प्रभु के हाथ में अपनी गवाही को सौंपेंगे और हम प्रार्थना से आगे स्टार्ट करेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। और प्रभु विशेष कर पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन प्रभु मुझे जीवित गवाह बनाया कि पिता मैं अरोमा टीवी के दर्शकों के बीच में अपनी गवाही को रख पाऊं खुदा, कि मेरे गवाही को सुनकर पिता परमेश्वर हर एक लोग प्रभु आशीषित हो पाए प्रभु, और आपके महिमा में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आप शुरू से लेके अंतिम तक में खुदा मेरी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करे कि मैं अपनी गवाही को विस्तार पूर्वक बताने पाऊं, कि लोग सुनकर विश्वास करें। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने प्रार्थना सुना। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए छोटी प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। और जैसे कि मेरा नाम रजनी है और मैं अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई में रह के सेवकाई कर रही हूँ। और अगर मेरे जन्म के बारे में बताऊं तो मैं एक मलयाली परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा केरल के हैं और मेरे पापा बस्तर में अभी रहते हैं, बेलाडीला बस्तर में रहते हैं। और पापा कंपनी में जॉब करते थे। और मेरी मम्मी अ, जिनका नाम श्रीमती लक्ष्मी जॉर्ज है, वो एक हिंदू परिवार से थी। और पापा केरल से थे, उनका नाम के जॉर्ज है। और पापा ने मम्मी से लव मैरिज किया था। और विशेषकर दोनों जब लव मैरिज करे, और प्रभु के महिमा और उसके उपस्थिति को मैं धन्यवाद करती हूँ कि पापा क्रिश्चियन होते हुए भी कभी हम लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताए। एक आरसी परिवार में पैदा होने के बावजूद मैं प्रभु को कभी नहीं जानी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे चुना था। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक मलयाली परिवार में पैदा हो के प्रभु को नहीं जानना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और मेरा जन्म हिमाचल में हुआ और बहुत बर्फ गिर रहा था। 1977 का मेरा पैदाइश है। और जब मैं पैदा हुई और 3 दिन मुझे हुआ था तो मुझे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि बचने का चांस नहीं है। लेकिन मेरे पापा मुझे गोदी में लपेट के बर्फ के बीच से, क्योंकि बर्फ गिरता था, गाड़ी चल नहीं सकती थी, पापा कंपनी में जॉब करते थे, तो पापा मुझे पैदल ऐसे पहाड़ों में लेके जाते थे और सुबह शाम इंजेक्शन मुझे लगना स्टार्ट हुआ जब मैं 3 दिन की थी। और पेंसिलिन का इंजेक्शन मुझे लगना स्टार्ट हुआ। और जहां तक मैंने जब होश संभाला तो मैं दवाई के ही सहारे जी रही थी। हालेलुया। तो ऐसे मेरा जीवन दवाइयों के सहारे चल रहा था। और अचानक जब पापा हम लोगों को जम्मू से हम लोगों को, फिर पापा अभी जो उत्तराखंड उत्तराखंड जो डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले वो एक पूरा यूपी में आता था, पापा का वहाँ ट्रांसफर हो गया। पापा हम लोगों को लेकर वहां चले गए। और हम लोग उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी जगह है, वो पूरा गंगोत्री जमुनोत्री से ढका हुआ एक जगह है, पूरा पूरा पूजा पाठ। और वहां ले जाके पापा हम लोगों का एडमिशन करवा दिए। और हम लोग पहली क्लास दूसरी क्लास ऐसे 5वीं क्लास जब मैं पहुंची और मैंने जब वो संभालना स्टार्ट किया, तो मेरे पापा एक क्रिश्चियन परिवार के होते हुए भी एक वहां मंदिर में जाते थे।
और वो मंदिर में एक मलयाली, एक जो साधु बोलते हैं, वो मलयाली साधु वहां पे सेवा करने के लिए आए थे। तो पापा का उनके साथ अच्छा संबंध हुआ और उनका आना जाना हुआ। और उन्होंने फिर मुझे भी पूजा पाठ करना सिखाया, और मैं 5वीं क्लास से ए- एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करती थी। और 5वीं क्लास के बाद जब मैं 6वीं क्लास में आई तो अचानक कंपनी गिरावट के स्तर पे आ गया। तो पापा ने फिर हमें वहां से लेकर, मम्मी का जो गांव है बैलाडीला बस्तर कहते हैं, लास्ट अपनी छत्तीसगढ़ का एरिया है, वहां लाकर पापा ने हमको 1 साल के लिए छोड़ दिया। अब 6वीं क्लास पास करने के बाद अचानक कंपनी का स्थिति सुधरा तो फिर पापा आकर हम लोगों को वहां लेके गए। और जब हम लोगों को वहां लेकर गए तो वही हम लोगों का पुराना जीवन। रोज सुबह शाम हम लोग पापा के साथ मंदिर जाते थे, रामायण सुनते थे, और सोमवार के दिन उपवास करते थे, सब करते थे जो एक हिंदू लोग करते हैं। पर तभी पापा ने बाइबल के बारे में हम लोग को नहीं बताया। 8वीं 9वीं 9वीं क्लास में आते आते ऐसा हुआ कि वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ा पापा को कंपनी से। उसमें पैसा ज्यादा मिलता था। और ये करीबन हम लोगों का, जब मैं 9th क्लास में आई तो पापा वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिए। लेने के बाद हम लोग पूर्णतः उत्तराखंड को छोड़कर छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए। छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने के बाद हम लोग 93 में छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ आने के बाद पापा हम लोगों को लाए। और पापा ने बहुत पैसे मिले पापा को, करीबन उस समय 93 के बाद है तो कहेंगे कि पापा को करीबन 5-6 लाख रुपए वॉलेंटरी रिटायरमेंट के पैसे मिले। और हम लोग को तो समझदारी नहीं था, बच्चे थे, तो पापा ने क्या किया, लोगों के संगति में दारू पीना, और पैसा है तुम एकदम राजा की तरह वो जगह में रहते थे, और हम लोगों के पास लोग आते थे पैसा के लिए, और पापा पैसे बांटते थे। और लोगों के कहने पे पापा ने जस्ट घर के पीछे में मुर्गी फार्म खोल लिया। फिर लोगों ने, इधर उधर के आसपास के लोगों ने बोला कि आपके घर के पीछे आप मुर्गी नहीं रख सकते हो क्योंकि बदबू बहुत आएगा। तो फिर पापा ने कहा ठीक है। फिर किसी ने उन्हें सलाह दिया कि आप गाय ले लो। गाय लोगे तो यहाँ से दूध जाएगा तो आपका आमदनी होगा। और हमारे पापा ने 4 जर्सी गाय 1 लाख रुपए में लेकर आया। और हम लोग जैसे अपने वहां पे स्कूल रोज हम लोग आना जाना करते थे, 10 किलोमीटर अपने गांव से आगे हम लोग स्कूल आना जाना बस से करते थे। सुबह उठ के जो गाय है हमारा उसका गोबर फेंकना मेरी ड्यूटी था, नाश्ता बनाना, और फिर स्कूल भी जाना। और स्कूल से थक हार के शाम को आना, फिर वही काम हम मुझे करना पड़ता था। उसी बीच मेरा तबीयत भी खराब रहता था दवाइयों के सहारे, क्योंकि निमोनिया होने के बाद मैं ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और मुझे श्वास की परेशानी होने लगती थी, तो पेंसिलिन का इंजेक्शन खाना पड़ता था। स्कूल जाती थी तो उसमें भी मुझे टेबलेट्स लेके जाने पड़ते थे, सुबह का शाम का। ऐसे मेरा जीवन चल रहा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 93 में जब हम लोग बेलाडीला आए, बेलाडीला आने के बाद हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा। गैया आई, 4 ठो गाय लेकर आए पापा। एक एक गैया हमारी खत्म होते गई। बढ़ती कुछ नहीं हुआ, घटती हुआ। भैया का, बड़े भैया हैं मेरे, और 2 बहन और मेरे से छोटी है। तो भैया भी जब दूध लेके जा रहे थे एक दिन तो अचानक से भैया का एक्सीडेंट हो गया। और हम लोगों की परिस्थिति इतना खराब हो गई क्योंकि पापा शराब पीने के आदी थे, खूब शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, झगड़ा करते थे। और भैया का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग बुरी तरह से टूट गए थे। और टूटने के बाद जब पता चला कि भैया को अस्पताल लेके गए, बहुत सारा इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो हमारे पास पैसा नहीं था, पर कुछ कुछ हमारे मलयाली परिवार लोग वहां रहते थे, उन्होंने हेल्प किया। और हम लोगों को ऐसा होता था कि एक समय हमारे पास इतना ज्यादा चावल भरा रहता था घर में, सब्जियां रहती थी कि हम लोग फेंक देते थे, उठा उठा के बाहर गाय को दे देते थे, हम लोग कदर नहीं करते थे। जब भैया का एक्सीडेंट हुआ और ऐसे हमारे जीवन में परिस्थिति आया
कि हम लोग चावल का गंज को चढ़ा के पानी देखते थे कि कब दूध का पैसे आएगा और हम लोग चावल बना के खाएंगे। ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग आए और धीरे धीरे परिस्थिति अब बिगड़ती गई। कुछ समय के बाद फिर भैया को अस्पताल से 1.5 2 महीने में डिस्चार्ज होके घर आए तो भैया का थोड़ा याददाश्त कमजोर हो गया था। उसके बाद 94 का बात है, जब मैं स्कूल आना जाना कर रही थी तो एक दिन बस में एक प्रचारक भाई मुझे मेरे बगल जस्ट सीट में बैठे थे और मेरे नाम मैंने कॉपी ऐसे पकड़ा था और रजनी जॉर्ज लिखी थी। मैं शादी के पहले रजनी जॉर्ज मेरा सरनेम था। उन्होंने मेरा सरनेम को देखा और वो प्रचारक भाई ने मुझे पूछा कि सिस्टर आप क्रिश्चियन हो। मैंने कहा हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, बस क्रिश्चियन हूँ मैं जानती थी, पर मैं प्रभु को नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा सिस्टर एक दिन मैं आपके घर आऊंगा। मैंने कहा जरूर आइएगा। तो आपका घर कहाँ है? तो हमारा घर मेन रोड में ही था। बस हम लोग अपने घर से चढ़ते थे वहीं उतरते थे और जैसे बस रुकी और मैंने उन भाई को दिखाया ये मेरा घर है। 94 का बात है ये। और वो भाई वो आगे चले गए और मैं भी उतर गई और कुछ दिनों तक मैं वो भाई को भूल गई। अचानक 2 महीने बाद वो भाई घर आए और घर आने के बाद सबसे परिचय किए। पापा खुश हो गए कि एक क्रिश्चियन बंदा मेरे घर आया है और वो प्रभु के बारे में बताने लगे। तो मैं तो उतना ध्यान नहीं दी क्योंकि वो जिस रूम में उनको बैठाए थे वही रूम में मैं पूजा पाठ करती थी। उनको उस रूम में बैठाए तो उन्होंने मुझे सवाल किया सिस्टर आप तो क्रिश्चियन हो फिर आप पूजा पाठ करते हो? मैंने कहा मैं बचपन से कर रही हूँ। आप लोग कभी बाइबिल नहीं पढ़े? मैंने कहा मेरे पापा ने कभी नहीं बताया, बस इतना मैंने देखा है कि मरियम का फोटो रहता था घर में, क्रूस का निशान बना था और पापा एक मोमबत्ती जलाते थे और ऐसे ऐसे करते थे, बस उतना जानते थे हम लोग। प्रभु के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तो वो भाई प्रभु के बारे में बताने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्रभु नहीं है, ये मेरा जो हिंदू का देवी देवता है वही मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसे थोड़ा सा बहस होने लगा। उसके बाद वो भाई फिर मेरे से बात नहीं किए और पापा को बोले कि अंकल मैं यहाँ पे चर्च बनाना चाहता हूँ, मुझे जगह चाहिए। और पता नहीं पापा अचानक एकदम तैयार हो गए, ठीक है बेटा हम अपना जमीन आपको दे देंगे। तो करीबन हमारे यहाँ 400 या 500 स्क्वायर फीट जमीन को भैया और पापा तुरंत, जानते नहीं है प्रभु के बारे में, दान कर दिए। वो जमीन को दान कर दिए और वो भाई आते थे तो मेरा बहस होता था ऐसे। और कुछ समय के बाद मेरी दीदी 94 में आई मलाखखंड से, मेरे मामा की बेटी आई मलाखखंड से और उन्होंने गर्मी की छुट्टी में आई थी और मम्मी को बोली कि बुआ मैं बहन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और वहां ले जाके इसको पढ़ाऊंगी भी और इसको सिलाई उलाई सिखाऊंगी, ऐसे करके बोली। तो मम्मी भी बोली क्या जाओगी तुम? तो मैंने कहा हाँ मम्मी। अब शुरू शुरू था, अच्छा लगता था दूर जाना। मैंने कहा हाँ मम्मी मैं तो दीदी के घर चली जाऊंगी। और दीदी के साथ में मलाखखंड आ गई। अब मलाखखंड आने के बाद में दीदी 1 1.5 महीने बहुत प्यार करी, मुझे अच्छे से प्यार करी, देखभाल करती थी। और 2 महीने जब बीतने के बाद मैं दीदी को बोली दीदी मुझे सिलाई सिखाने के लिए लाए हो तो आप सिलाई क्यों नहीं मेरे को भेज रहे हो? तो उन्होंने कहा तुमको सिलाई सिखाने के लिए कपड़े का जरूरत होगा। तो मैं बोली हाँ दीदी। तो कहते पेपर लो। तो पेपर अखबार को मंगाने के लिए वो चिड़चिड़ होती थी। और ऐसे करके 3 4 महीने फिर मैंने कहा दीदी आप तो बोले हो कि मुझे एग्जाम दिलाओगे, तो कहते हैं कि तू क्या करेगी पढ़कर? तो दीदी ने ऐसे बोला और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मैं क्या करूं प्रभु। अब मुझे घर भी, मैं बोली मुझे घर ले जाइए मैं घर जाना चाहती हूँ। पर दीदी नहीं मानी और मुझे बहुत नौकरानी की तरह मेरी दीदी काम करवाती थी। और ऊपर से मेरा तबीयत खराब रहता था तो वही डॉक्टर को दिखाती नहीं थी। और अचानक से नवंबर दिसंबर में मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में भी दीदी ने मुझे छोड़ दिया लास्ट कमरे में। और लास्ट कमरे में मुझे छोड़ दिया और दवाई नहीं दिया और बहुत मेरा हालत खराब हो गया। तो फिर अचानक जीजा जी डांटे
तो अस्पताल लेकर गए तो टाइफाइड निकला, दवाई लेकर आए। खाना वाना भी मुझे अच्छे से देते नहीं थे वो लोग, बहुत काम कराते थे। सुबह 5 बजे से उठ के मैं रात के 10 बजे तक काम करती थी वहां। इतना मैं त्रस्त हो गई थी। 10 बजे दीदी का मालिश वालिश करने के बाद, उनका बेटा 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसके साथ मुझे 1-2 बजे तक बैठना पड़ता था क्योंकि वो बच्चा डरता था कि मौसी आप सोइए मत, आप बैठिए मैं पढ़ाई करूंगा। तो ऐसे मुझे नींद भी कंप्लीट नहीं होता था और मेरा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। फिर एक बच्चा उसी पड़ोस में रहता है, वो बच्चा आया एक दिन और बोलता है मौसी, वो मुझे मौसी कहता था, मौसी मेरे पास ना एक छोटा सा ट्रैक, जो ट्रैक बांटते हैं तो वैसे वाला है, आप इसे पढ़ोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ दे दो। और वो छोटा सा एक ट्रैक मुझे यीशु के बारे में दिया और उसमें प्रार्थना लिखा था, तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने प्रार्थना किया और अद्भुत रीति से थोड़ा सामर्थ आया और मुझे अच्छा लगा उसको पढ़ के, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने लगा। तो भी मैं नहीं जानती थी सबको को। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दीदी मेरी बहुत परेशान कर दी थी। मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं घर से निकल गई। घर से निकल के कोई और आंटी के घर जाके बैठ गई, उनको पता नहीं है। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते बहुत शाम हो गया, फिर मेरे को ढूंढने आए और वापस लेकर गए। फिर दीदी बहुत डांटी, बहुत मुझे डांटी कि तुम ऐसा क्यों करी। मैंने कहा आप मुझे घर नहीं ले जा रहे हो, आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए लाके रखा है। और दीदी ये बोलती थी मुझे कि आप ये मत बोलना कि आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि दीदी हिंदू परिवार से थी, मम्मी हिंदू थी तो दीदी भी हिंदू थी। तो वो कहती थी कि आप किसी को भी पूछेंगे तो मेरा सरनेम बताना, भास्कर सरनेम बताना, आप हिंदू, आप क्रिश्चियन हो करके नहीं बताना। तो मैं किसी को भी नहीं बोलती थी कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं भास्कर ही सरनेम बताती थी सबको। ऐसे करते हुए 8-9 महीने हो गए और दिन प्रतिदिन दीदी का अत्याचार मेरे ऊपर बढ़ रहा है और बहुत परेशान हूँ। चिट्ठी लिखूंगी तो चिट्ठी को छुपा देते थे, घर से चिट्ठी आता था उसको वो लोग छुपा देते थे। एक दिन ऐसे ही एक चिट्ठी आई और दीदी मुझे बोली इसको पढ़ो। तो मैं पढ़ने लगी तो एक टीचर आके बैठे थे। तो वो टीचर ने जब मुझे पढ़ते हुए देखा तो कहते तुम पढ़ी लिखी हो? और मैंने बोला हाँ मैं 10वीं पढ़ रही थी दीदी एग्जाम। तो वो बोले कि मुझे तो ये लोग बताए हैं कि आप अनपढ़ हो, आप पढ़ी लिखी नहीं हो। आपने दीदी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। फिर वो टीचर दीदी को बोले कि दीदी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो दीदी बोली कि इसके घर वाले अच्छे नहीं है, क्योंकि वो टीचर था और दीदी चाहती नहीं थी कि एक टीचर से मेरी शादी हो। वो लड़का बहुत दिन तक बोलता रहा कि दीदी मुझे इस लड़की से शादी करना है, मैं इसका आदत व्यवहार देखा हूँ अच्छा है ऐसे करके। पर दीदी नहीं मानी और उसको भी फिर आना बंद करा दी अपने घर, वो उनके घर में आता था वो। और फरवरी मार्च का बात है, मैं इतना परेशान होके खाना छोड़ दी, खाना छोड़ दी और खाना बिल्कुल छोड़ दी। 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। फिर जीजाजी दीदी से बहुत डरते थे, तो जीजाजी कमरे में भी झांकना पसंद नहीं करते थे क्योंकि दीदी सच्ची में जागती थी। तो जीजाजी कमरे से ऐसे देखे तो पड़ी थी मैं बिस्तर में, तो दीदी के पास जाके चिल्लाई और बोली कि किसी बेटी को तुम लाई हो, मर मुरा जाएगी तो तुम फंसोगी, उसको क्यों उसके घर नहीं छोड़ती हो? तो फिर जब जीजा थोड़ा जिद में आ गए तो दीदी ने मुझे मार्च अप्रैल में अपने बेटे के साथ मुझे वापस बेलाडीला भेज दिया। तो ये 95 की बात है। और जब मैं 95 में ऐसे गर्मी लगते लगते मैं अपने घर आई और घर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि वो जो हमारे जो बगल में पापा ने जो जमीन दे दिया था, वो जमीन में चर्च बनने के लिए मट्टी का नेव डाला जा रहा है। और 95 में वो नेव पूरा डाला और वो आते थे पासवा भाई, लेकिन मैं मिलती नहीं थी, मैं अपने कमरे में रहती थी और वो आके अपना काम वाम करके चले जाते थे। ऐसे 95 हम लोगों का निकल गया और 96 में जब वो भवन बन के तैयार हो गया और कुछ काम बाकी रह गया वहां पर, जैसे खिड़की बनाना, दरवाजा बनाना और कुछ कुछ काम रह गया, तो वो पास्टर आते थे और बहस होता था हमेशा। मुझे
देवी देवता को लेके वो प्रभु के बारे में, पर मैं उनको स्वीकार ही नहीं करती थी। और बहुत चिढ़ती थी वो भैया से, मैं बहुत ज्यादा, कि आप मेरे से बात ही मत करो। तो 96 में मार्च या अप्रैल में उनके साथ एक और उनके मित्र आए। बढ़िया से झोला टांग के आते थे, और जो पहले पुराना एक झोला रहता था लंबा सा, उसको टांग के आते थे। और दोनों आते थे, चर्च का काम करते थे, बढ़ाई का काम करते थे, खिड़की उड़की बनाते थे, और ऐसे करके वो लोग 2-3 महीने में कंप्लीट करे। कंप्लीट करने के बाद 96 की बात है, जब वो लोग कंप्लीट करे, और कंप्लीट करने के बाद उद्घाटन का टाइम आ गया। मैं अपने घर में बैठी हूँ, और उद्घाटन का टाइम आ गया। वो भाई ने कहा, आंटी आप सब लोग आइए, प्रभु के बारे में जानिए। तो पापा सब सब चले गए। संडे आराधना के दिन उद्घाटन हुआ, लेकिन मैं नहीं गई। मैं नहीं गई, मैंने अपने आप को कठोर करके अपने रूम में बंद करके रख लिया, जहां मैं पूजा करती थी। और उद्घाटन हुआ, गाना स्टार्ट हुआ, गीत चल रहे, क्योंकि पेंटिकॉस्टल है तो अच्छा गीत आराधना चलना स्टार्ट हो गया। तो सब लोग खाना पीना खाए, तो माँ आके बोली कि तुझे पता है वो जो बेटा आता है ना एक दूसरा वाला, वो भी पास्टर है। ऐसे करके मैंने कहा मुझे क्या करना है, कोई पास्टर रहे कुछ भी रहे, आप लोगों को जाना है जाइए, मुझे नहीं जाना है उन लोगों के पास। ऐसे करते 5-6 महीने निकल गए, और मैं फिर ठंडी आने से मैं बीमार पड़ने लगी। और वो लोग उसी चर्च भवन में पीछे रूम बना के शिफ्ट हो गए, दोनों भाई लोग, जो पास्टर जी और उनके जो मित्र है वो पीछे रूम में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे ही हमारे घर के जस्ट बगल में था, पर मैं उस तरफ देखती भी नहीं थी, जाती भी नहीं थी। तो मेरी मम्मी उनके पास जाती थी, बताती थी अपने बातों को। और मुझे देखती थी तो रोती थी कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। एकदम दुबली पतली, एकदम काली सी, एकदम शरीर पूरा ऐसा था, कुछ था ही नहीं मेरे शरीर में, और एकदम काली थी, क्योंकि वहां से भी ताड़ना झेल के आ गई थी। और बीमारी के कारण मेरा शरीर में कोई फेयरनेस नहीं था। तो मम्मी हमेशा रोती थी कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। अब दीदी मुझे वहां नहीं पढ़ाई, तो मेरे पढ़ने का मन भी हट गया, और मैंने आगे पढ़ाई करना भी नहीं चाहा। घर में रहती थी, घर के काम वाम करती, और अपना पूजा पाठ में लगे रहती थी। तो ऐसे करते कुछ समय बीता, और जब संडे आराधना होता था और गाना स्टार्ट होता था, तो एक दो बार तो ऐसे करती थी, अपने कान को बंद कर लेती थी कि मुझे नहीं सुनना है। फिर धीरे 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 वो गाना जब आने लगा मेरे कान में, और वो गाना गूंजने लगा, और मेरा मन खिंचाने लगा उस पर। और करीबन 4 महीने के बाद संडे वहां चर्च में गई। और संडे चर्च में मैं पहली बार वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी। तो 96 की बात है, ये लास्ट लास्ट का। और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां सुनी कि प्रभु प्रेम करता है, प्रभु हमारे लिए जीवन दिया है। और फिर मैंने, जो घर में मेरे पापा ने बाइबिल रखा था, जो हम लोगों को उत्तराखंड में मिला था, एक पुराना मोटा सा बाइबिल, पापा उसको वही मरियम माँ के पास में रखे रहते थे। मैं आई वहां से, और वो बाइबिल को उठाकर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और 2 महीने में मैंने वो बाइबिल खत्म कर डाला। पूजा पाठ करना मैंने छोड़ दिया, पर किसी को पता नहीं चला। और माँ हमेशा वो पास्टर के पास जाके रोती थी, बेटा मेरी बेटी बीमार रहती है, कौन शादी करेगा। तो जो वो पास्टर भाई के जो मित्र थे वो कहते थे, अम्मा धीरज धरिए, प्रभु कोई ना कोई आपकी बेटी के लिए रखा होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी बेटी का शादी हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो पास्टर माँ को सांत्वना देते थे कि हो जाएगा आपकी बेटी का शादी। और कई एक हिंदू घर से रिश्ता आया, लेकिन मैं सबको ठुकराते रही कि मुझे दूर दूर नहीं जाना है, मुझे शादी नहीं करना है। फिर 96 निकल गया, और 97 लग गया, जनवरी फरवरी का बात है। और अचानक एक दिन पापा आके बोलते हैं मुझे, पापा रोज ड्यूटी जाते थे बचेली, पापा आना जाना अप डाउन करते थे, तो वो पास्टर भाई पापा के साथ बचेली से रिटर्न आ रहे थे। तो बस में बैठे बैठे पापा को बोलते हैं, अंकल आपसे एक बात कहना है। पापा ने कहा हाँ बेटा बोलो, क्या बात है।
तो वो भाई ने कहा जो मेरे मित्र है वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ऐसे करके। तो पापा एकदम शॉक्ड हो गए उनका बात को सुनकर। और पापा जब शॉक्ड हो गए तो उन्होंने कहा मैं विचार करके बताऊंगा। और घर आके माँ को बोले कि वो हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या राय है। माँ ने कहा वो लड़का तो हीरा है जी, जो उनके मित्र थे, वो लड़का तो हीरा है, बहुत अच्छा है वो लड़का। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो लड़के जी जो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा अपने मित्र को, पास्टर भाई को, कि पास्टर जी मुझे दर्शन मिला है कि तुम उस लड़की से शादी करो, तुम उस लड़की से शादी करो, मुझे 3 बार दर्शन आ रहा है कि वो लड़की से तुम शादी करो। तो उन्होंने मुझे और मेरे घर वालों को नहीं बताया, उन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिख दिया कि मैंने लड़की पसंद कर लिया है। तो उनके घर वाले भी बोले कि तुम तो हम लोगों को छोड़ के चले गए हो, हम लोगों को दफना कर चले गए हो, तो तुम कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। और पापा मम्मी खुश होके मुझे पूछे कि क्या तुम शादी करना चाहोगी उनसे। तो मैंने कहा आप लोगों को पसंद है तो हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ, ऐसे करके मैंने उन लोगों को कहा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 97 जून 30 तारीख को वो पास्टर जी से मेरा, जो उनके मित्र थे, मेरे शादी हुई, कोर्ट मैरिज भी हुआ, चर्च में भी शादी हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। शादी के कुछ समय पहले बपतिस्मा हुआ, उसके बाद शादी होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने, परिस्थिति खराब थी, मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं दिया था। मेरे पास 3 साड़ी था, 3 जोड़ी साड़ी था, 2 सूट था, और एक कान के छोटे से, कान में सोने का बना के दिए थे, उतना था। और वो पास्टर जी के पास भी 2 जोड़ी कपड़े थे, और एक टीना टप्पर का एक पुराना जमाने का पेटी था, और एक स्लीपर था। उतना में हम दोनों, तो शादी हुई, उसके बाद हम लोग दोनों वहां से चौकाई के लिए निकल गए, और हम लोग चांपा जांजगीर आए। चांपा जांजगीर में आए, जो छत्तीसगढ़ में ही है। वहां आकर हमको 900 रुपए में उनके जो पेन मेनोनाइट चर्च के मेंबर लोग हैं, उन्होंने 900 रुपए में उनको एक गांव में सेवकाई के लिए भेजा। और हम पति पत्नी उस गांव में, बहुत पिछड़ा एरिया था, उस गांव में गए, और हमको एक साइकिल दिया गया, और रोज हम पति पत्नी सुबह खाना वाना खाते थे, और साइकिल में बैठ के दिन भर ट्रिप बांटते थे, और सुसमाचार सुनाते थे, और बहुत दूर 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 गांव विजिट करते थे, और शाम को घर आके खा पी के फिर सो जाते थे। ऐसे करते करते हम लोग 97 पूरा वहाँ खत्म हुआ। और 98 में थोड़ा तबीयत बिगड़ा, तो मम्मी बोली क्यों वहां रह रहे हो, इधर चर्च बना है, वो पास्टर चले गए हैं, आप लोग इधर आ जाओ। और हम लोग फिर वापस वहां से, कुछ सामान हो गया था, हम लोग के 900 रुपये मिलता था फर्स्ट हमको मिशनरी सपोर्ट। वहां से हम लोग वापस आए, और 98 में बेला डीला आए। बेला डीला आने के बाद बेस के बाद चर्च ऑफ गॉड, सीटी वर्गीस अंकल का मिशन है, उसमें हम लोगों ने ज्वाइन किया। इन्होंने पास्टर वहाँ ज्वाइन किया, तो वो हम लोगों को 2000 रुपये देते थे शुरुआत में। फिर ऐसा कुछ वजह हो गया कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ चर्च में सेवकाई मत करिए, आप जगदलपुर में उनका बाइबिल कॉलेज था, आप बाइबिल कॉलेज में आइए और आप वहाँ पे पढ़ाइए। हम लोग दोनों पति पत्नी जगदलपुर गए। ये 98 की बात है, 98 में जगदलपुर गए, और ये वहां पे पढ़ाने लगे, पास्टर जी वहां बाइबिल कॉलेज में पढ़ाने लगे, और साल भर ऐसे पढ़ाते हुए हो गए। और ऐसा हुआ कि आ, माँ बनना चाहती हूँ, और 9 9 महीने हो गए थे, पीरियड्स नहीं आए थे, तो मैं क्या सोची कि बेबी है, लेकिन पता नहीं था। फिर सोनोग्राफी कराने गए, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि आपका बच्चादानी सूख चुका है, आप माँ नहीं बन पाओगे। 98 का बात है। तो दोनों हम लोग निराश होके घर आए, और कैसे करेंगे। तो डॉक्टर तो बोल दिया है कि बच्चादानी सूख गया है, आप माँ नहीं बन सकते हो। तो हमारे पास्टर जी बहुत विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा मुझे मेरे खुदा पे विश्वास है,
क्योंकि वो कट्टर ब्राह्मण हिंदू परिवार से आए थे, बहुत कट्टर ब्राह्मण हिंदू परिवार से आए थे। उन्हें बहुत विश्वास था, उसने सब कुछ त्याग कर मेरे हस्बैंड आए थे प्रभु में। तो उन्होंने कहा मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, ठीक है हम दोनों 3 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर करेंगे। और हम दोनों पति पत्नी हर हफ्ते गुरुवार शुक्रवार से संडे के शाम तक हम दोनों फास्टिंग प्रेयर में रहते थे, बिल्कुल 3 3 दिन। और 98 की बात है, लास्ट लास्ट। और जैसे पता चला अक्टूबर नवंबर में, और हम लोग फास्टिंग स्टार्ट किए 2.5 3 महीने के बाद जाके चेकअप करवाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और 99 में फिर हम मेरे यहाँ बड़ा वाला बेटा 99 में पैदा हुआ। जून 21 तारीख को 99 में बड़ा वाला बेटा पैदा हुआ, जिसका उम्मीद नहीं था कि बच्चे होंगे। मेरे बच्चे दानी सूख चुके थे मेरे, और डॉक्टर ने सोनोग्राफी में बता दिया कि आप माँ नहीं बन सकते हो। पर खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे उपवास प्रार्थना और खुदा में वो सामर्थ्य है कि उन्होंने मुझे माँ बनने का अवसर दिया। और जून में मैं माँ बनी, और सुंदर सा बेटा प्रभु ने हमें दिया। और जब वो बेटा 9 महीने का था, और वो बेटे को भी निमोनिया हो गया, और ऐसा कंडीशन आ गया कि वो बेटे ने आंखें पलट डाली थी। ये चैलेंज हमारे लिए एक और वो बेटे ने आंखें पलट लिया। और उस समय हमारे पास पैसे नहीं था, क्योंकि सेवकाई में मिलता बहुत कम था। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग चला रहे थे घर परिवार। और जब रात के टाइम मुझे बच्चे को अस्पताल लेके जाना पड़ा, तो एक जगह हमारे पास्टर जी 100 रुपए मांगने गए। और अच्छे टीचर थे वो लोग, लेकिन उन्होंने 100 रुपए नहीं दिया, नहीं है करके। जबकि हमारे पास कुछ अकाउंट में पैसे था पोस्ट ऑफिस में, वो दिन को मिल सकता था। और हमें वो 100 रुपए नहीं मिला उस दिन। तो भी हमने जैसे तैसे करके लेके बच्चे को एडमिट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे सोने के कान के, मेरे चांदी के कुछ कुछ सामान सबको बच्चे के इलाज के लिए बेच डाला। और बेटा को नस में इंजेक्शन लगता था, बहुत तड़पता था, बहुत रोते थे, दूध नहीं उतरता था। प्रभु ये कैसे हम लोगों के साथ होता है? हम तो तेरी सेवकाई कर रहे हैं, नहीं से तेरी सेवकाई कर रहे हैं, तेरे पीछे चल रहे हैं, और इतना कष्ट क्यों? और उस घड़ी खुदा ने उस बच्चे को बचाया, नया जीवन मिला। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वो घड़ी भी निकाला 99 में। और ठीक है, फिर हम लोग सेवकाई में, और ऐसा समय आया कि वो लोग ट्रांसफर देना चाह रहे थे हम लोगों को। तो इन्होंने नहीं, उधर से नहीं जाना चाहा, तो कुछ कारणवश फिर इन्होंने संस्था को छोड़ दिया, बेरशेबा छोड़ दिया। अब बेरशेबा छोड़ने के बाद अब परेशानी आ गई, कैसे करे? इंडिपेंडेंस सेवकाई में मिलता नहीं है, विश्वासी भी देते नहीं है अच्छे से। तो प्रभु का धन्यवाद कि इनके हाथ में एक हुनर था, कारपेंटर का काम इनको बहुत अच्छे से आता था। तो एक क्रिश्चियन भाई थे, उनके साथ हम, मेरे मिस्टर सुबह चले जाते थे, मैं उठ के उनके लिए टिफिन बनाती थी, जंगल जाते थे, वहां पूरा बेलाडीला जंगली एरिया है। और वहां जाके कारपेंटर का काम करते थे, पलंग बनाते थे, कुर्सी दरवाजा। तो जो पैसा मिलता था हम लोगों का गुजारा होने लगा। और ऐसे करते 2003 में फिर मेरा छोटा बेटा अभिषेक पैदा हुआ। नहीं, और जैसे वो पैदा हुआ तो थोड़ी सी परिस्थिति हमारी चेंज हुई। और उसके बाद थोड़ी परिस्थिति चेंज हुई, और हम लोग खूब खूब कोशिश किए कि कोई संस्था मिल जाए या हम किसी के साथ जुड़ के सेवकाई करें, पर कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से 2005 में फिर वो पास्टर हमारे यहाँ आए, जो वहाँ के थे। उन्होंने कहा कि हमको पास्टर की जरूरत है, क्या आप बेरशेबा ज्वाइन करोगे वापस? तो इन्होंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा। तो 2005 में मेरे मिस्टर ने बेरशेबा फिर से ज्वाइन किया, और उन्होंने हमें महाराष्ट्र भेज दिया, नागपुर। और हम पति पत्नी छोटा वाला बेटा को लेकर नागपुर सेवकाई के लिए चले गए। और हम लोग वहाँ 2 साल नागपुर में सेवकाई किए, और कलीसिया बनाए। प्रभु का धन्यवाद कि वहाँ भी अच्छा एक कलीसिया बना के हम लोग दिए। और बाद में हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए, जो हमारे एमडी वर्गीस अंकल थे, कोऑर्डिनेटर थे, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अंकल हमें
छोट बड़ा वाला बेटा को भी हम लोग छोड़ के आए हैं, वो भी परेशान में रहता है उधर। और दूर हो जा रहा है हम लोगों को, तो आप हमें रायपुर शिफ्ट कर दीजिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रार्थना में रखे। और हम लोग वहां से 2007 में हम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए। ट्रांसफर हमको वहां से मिला और हम लोग रायपुर आए 2007 में। और नए सिरे से फिर हम लोग रायपुर में ही, मेन सिटी में ही रहते थे। और हम लोगों को उस समय बेद के बाद सपोर्ट करती थी 4,200 रुपए का। और रायपुर सिटी में घर बहुत महंगा होता है, मिलता नहीं है। तो हम लोग 1,000 में लिए, 3,000 मिलता था, 1,000 में लिए। और फिर बड़ा वाला बेटा को भी हम लोग रायपुर लाए और बड़े बेटे का एडमिशन करवाए, छोटे बेटे का एडमिशन करवाए। बहुत परेशानी आती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। चौकाई में बहुत कष्ट होता है ना, तो पैसे नहीं होते थे, तकलीफें होती थी। तो बड़ा वाला गुड्डू बोलता था, पापा मैं पास्टर कभी नहीं बनूंगा। क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आप पास्टर हो ना, चिकन खाने को नहीं मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलता है, मैं कभी पास्टर नहीं बनूंगा पापा। मुझे कभी सेवकाई नहीं करनी है। तो हम लोग उसको समझाते थे, अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, बड़ा वाला मेरा बेटा बोलता था। हम लोग उसको समझाते थे, धीरज धराते थे। और जब हम अपने कोऑर्डिनेटर को कहते थे कि हमको रूम चेंज करना है, आप किराया बढ़ाइए, तो वो लोग एक ही शब्द कहते थे, आप लोग प्रार्थना करिए। पर वो लोग कभी ये नहीं बोलते थे कि हाँ हम लोग सपोर्ट करेंगे, जितना है आप लोग उतने में चलाओ। ऐसे करके वो लोग हमको बोलते थे। और हम लोग कहते थे कि बिना प्रार्थना के तो हमारा जीवन नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं करके चल रहे हैं। तो जब भी बोलते थे, पास्टर जी हमारा थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा दीजिए, मकान किराया बढ़ा दीजिए कि हम थोड़ा अच्छा जगह में रहेंगे, लेकिन वो लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। एक ही शब्द बोलते थे, प्रार्थना करिए। उसमें भी जो लीडर होते थे, वो जो सैलरी देते थे उसमें वो लीडर पहले अपना 10वां काट लेते थे। तो 10वां काटे तो क्या मिलेगा। तो बहुत दिक्कत होता था, पर प्रभु में विश्वास था। और परमेश्वर पे इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि हम लोग जब रायपुर आए तो हमारे पास विश्वास ही नहीं था। और हम लोग दुआ प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने पाली परिवार को दिया। 1 साल में 10 एक ही परिवार के लोग आए और हमने बपतिस्मा दिलाया उन लोगों को। प्रभु में वो हिंदू परिवार से आए और हमने उन्हें बपतिस्मा दिलाया। ऐसे करके हम लोग 1 डेढ़ साल में रायपुर में 15 लोगों को बपतिस्मा दिलाए। अब हमारे पास तो खुद का घर नहीं है, रेंट में रहते थे और प्रार्थना चलाते थे। अब कोई कोई पास्टर लोग आते थे और उन लोगों को कहते थे कि आप लोग कब घर में कब तक प्रार्थना करोगे, चर्च भवन जाना चाहिए। तो वो आंटी लोगों को ऐसे बोलते थे, चर्च की सदस्य लेना चाहिए। तो वो आंटी लोग भी हम लोग को बोलते थे कि पास्टर हमको चर्च चाहिए, तो आंटी आप प्रार्थना करिए, जरूर हमारे पास चर्च होगा। पर कुछ समय के बाद वो लोग हमको डायरेक्ट बोल दिए, हम लोग चर्च जाएंगे पास्टर जी, हम घर में आराधना नहीं करते। तो ये बोले, आंटी मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु देगा समय पे। तो वो लोग नहीं माने और हम लोगों को छोड़ के रायपुर में चर्च ऑफ गॉड के सदस्य वो लोग बन गए। वो लोग वहां जाके सदस्य ले लिए। अब हम लोग फिर से खाली हो गए। और खाली होने के बाद 2011 का बात है, दो चार विश्वासी हमारे पास रह गए, हम लोग सेवकाई करने लगे। और 2011 12 13 में 2013 जब लगा, और बहुत परेशानी होने लगी। अच्छे रूम का हमको जरूरत है, 2 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे एक रूम में। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि प्रभु क्या करे, हम लोगों को कुछ। तो इन्होंने कहा कि तुम अस्पताल, तुम काम कर लो कहीं। और मैंने भी कहा जी मैं खाली रहती हूँ, अब मैं काम कर लेती हूँ। तो ठीक है, तो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल सबसे बड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ का रायपुर में अस्पताल है। और वहां मैं गई और मुझे वार्ड गर्ल के रूप में माइनर ओटी में काम मिला। और मैंने वहां पे ज्वाइन किया। और संडे को लेकिन मैं नहीं जाती थी, मैं अपना ड्यूटी चेंज करती थी, क्योंकि संडे आराधना मेरे लिए मायने रखता था प्रभु के लिए। ऐसे जब 1 2 महीना होना हुआ, 2013 का बात है। और हमारे संस्था वाले को पता चला कि आपकी पत्नी नौकरी करती है,
तो उन्होंने क्या कहा, आपकी पत्नी का पेमेंट हमको दे दीजिए, या फिर हम जो आपको कुछ सैलरी दे रहे हैं वो हम आपका बंद कर देंगे। हमारे पास्टर जी जब इन लोगों की महीना मंथली मीटिंग होता था उसमें गए थे, तो वो लीडर ने ऐसे बोल दिया इनको। तो पास्टर जी बहुत स्वाभिमान है, उन्होंने कहा कि अगर मैं जरूरत था पास्टर, तो मेरी पत्नी जॉब कर रही है, मैं तो सेवकाई कर रहा हूँ, हम तो ईमानदारी से तो नहीं, हमारे संस्था का रूल है, हमारे संस्था का नियम है कि पत्नी जॉब नहीं कर सकती। अगर पत्नी जॉब करेगी तो हम लोग उनको, आप लोगों को पेमेंट नहीं देंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने पेमेंट को रखिए। वहीं पे उन्होंने रिजाइन लेटर लिखा, रिजाइन लेटर लिख के दिया। वहां जो महीना का हम लोगों को जो सैलरी देते थे उन्होंने वहां छोड़ दिया और घर आ गए। घर आने के बाद ये बोले ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सेवकाई करिए, मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे 7-8 हजार रुपए मिलते थे, और मेरा व्यवहार इतना अच्छा था अस्पताल में कि पेशेंट अगर चाहते थे तो कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए डिस्चार्ज होके वो पकड़ा देते थे। और ऐसे हमारा 2 साल, 13, 14, 15, ऐसा हमारा 2 साल चला, और हम लोग अच्छे घर में रहने लगे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कमी घटी है, प्रभु कुछ कमी घटी है। और अस्पताल में बीमारों को देख के रोती थी, फिर बहुत से ऐसे तकलीफों देख के रोती थी मैं। प्रभु मुझसे नहीं देखा जाता है, मेरे से ये नहीं करा जाता है प्रभु। और हमारे पास्टर जी बहुत उपवास प्रार्थना करते थे, सेवकाई करते थे। और अचानक 2016 में एक मित्र आए और उन्होंने उनको बोला, पास्टर जी, मैं जिस मिशन में काम करता हूँ वो मिशन में आप ज्वाइन हो जाइए, अच्छा सैलरी देते हैं, और आ, आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, और वो लोग आप लोगों को जिद नहीं करेंगे कहीं आने जाने के लिए। तो पास्टर ने मुझसे पूछा कि कैसे करेंगे, मैं ड्यूटी से आई। तो मैंने कहा कि आप चले जाइए ट्रेनिंग 10 महीने का। तो वो कहते हैं कि केवल जेंट्स के लिए नहीं है, उस संस्था का नियम था फैमिली पूरा ट्रेनिंग करेगा एक साथ। अब हमारे पास समस्या हो गया, मैं जॉब कर रही हूँ, 3 साल हो गया, मेरा पीएफ कट रहा है और सैलरी भी अच्छी मिल रही है, और ये कहते हैं कि मुझे संस्था ज्वाइन करना है, और पूरे सामान वामान को शिफ्ट करने के कहाँ रखेंगे, क्योंकि इनके घर वाले इनको पसंद नहीं करते थे। बहुत हमारे पास उस समय एक और चुनौती आ गया। बहुत प्रार्थना में रखे कि प्रभु क्या योजना है, प्रभु क्या योजना है बता। तो मई 2016 का बात है कि मैंने कहा ठीक है, हमको प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना, तो मैं जॉब को छोड़ देती हूँ, मैं जाऊंगी कल और रिजाइन लेटर दूंगी। और मैंने रिजाइन लेटर लेकर गया तो मेरे जो सुपरवाइजर मैडम लोग लेना नहीं चाहे, मेरा रिजाइनर लेटर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप हमारे बहुत अच्छे एक यहाँ पे काम करने वाले एक अच्छे हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे पति का साथ देना है मुझे, उनके लिए सेवकाई में मुझे उनका जरूरत है, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे रिजाइन लेटर को लिया, और मेरा तनख्वाह भी मुझे दिया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने मुझे सलाह भी दिया कि आपका 3 साल का पीएफ का पैसे है, आप उसको फॉर्म भर लेना। और मई लास्ट में हम लोग पूरा सामान पैक करे, और मेरे ससुराल में हमने अपना सामान छोड़ दिया। बड़ा गुड्डू बीए कर रहा था, उसको हम लोगों ने वहाँ छोड़ दिया। और जून हम लोग 30 तारीख को हिंदी बेल्ट मिशन में 10 महीने की ट्रेनिंग के लिए चले गए। आमला एमपी में पड़ता है। आमला में वो चेन्नई से जो संस्था एक है वहाँ का, अपने हिंदी बैंक मिशन एक अपने मलयाली लोगों का ही पूरा वो मिशन है। वहाँ जाने के बाद 10 महीने हम पति की वहाँ पे ट्रेनिंग करे, और उस दौरान भी खाना पीना तो संस्था देता था, तेल साबुन का खर्चा हमको खुद निकालना पड़ता था। कुछ पैसे थे उसी को हम लोग 10 महीने चलाए। फिर कभी कभी प्रभु ऐसा अनुग्रह करता था कि कोई पास्टर लोग आते थे, वो लोग हमारे व्यवहार को देख के हमको कुछ पैसे दे के चले जाते थे, और हमारी जरूरत पूरी होती थी। और 10 महीने के बाद हम लोगों को वहां से पता चला कि हम आप लोगों को अम्बिकापुर
तो छत्तीसगढ़ का एक लास्ट एरिया है अलग, अंबिकापुर, जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है। हम आपको सेवकाई के लिए वहां भेजना चाहते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमको सेवकाई करना है प्रभु का, आप कहीं भी भेज दीजिए। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान बनाया। और वो तो पढ़े लिखे हैं, तो हम दोनों को आमला से डायरेक्ट हम लोगों को अंबिकापुर भेजे। और अंबिकापुर में हम लोगों का पांडवपारा एक जगह है, वहां पे मिशन ने 2.5 एकड़ जमीन लिया था, और वहाँ स्कूल उन्होंने हायर किया था। और वो स्कूल में हम लोगों को भेज दिए कि आप वहां जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, हमारा स्कूल को संभालो। और हमारे जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे वो एक छत्तीसगढ़ी थे, और उन्होंने कभी जिम्मेदारी से वो स्कूल को चलाया नहीं। 70 बच्चों का स्कूल डाउन में लेवल में आते 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 15 बच्चों में वो, और जिस साल हम लोग गए 2017 में हम लोग वहां गए, और हमने देखा हमारे सामने नहीं पेरेंट्स आते थे और बच्चों को टीसी निकाल निकाल के ले जाते थे। और हम लोग बोलते थे, उनको अच्चन बोलते हैं, तो हम लोग बोले अच्चन जी ये कैसे बच्चे लोग जा रहे हैं, जाने दो ना, जाने दो ना, वो ऐसे ही बोलते थे। तो ऐसे कैसे फिर स्कूल चलेगा। तो उनको क्योंकि वहाँ काम करना नहीं था वसंत जी को। और हम लोग ऐसा देखे, अब हम लोग स्कूल में 15 बच्चों के साथ कैसे पढ़ाए। और सडनली ऐसा हुआ, वो अच्चन की मम्मी खत्म हो गई और उनको वो एरिया छोड़ के वापस वो अपने घर आके बैठ गए महासमुंद में। अब जिम्मेदारी हम पति पत्नी की आ गई उस स्कूल में। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे बाइबिल बताती है, यरीहो की दीवार को, जो गिरा हुआ शहर पनाह को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। खुदा ने हम पति पत्नी को वहां भी भेजा। और जो 15 बच्चे थे, फर्स्ट साल हमने आंसुओं के साथ वो जगह प्रार्थना उपवास के साथ हमने स्टार्ट किया। और उन्हीं 15 बच्चों को हमने ऐसे सेंड कर दिया पढ़ाई में कि वो बच्चे घर जाके बताने लगे, और बताने लगे लोगों को। और वो बच्चे लोग प्रचार करें हमारे स्कूल का, वो बच्चे लोग प्रचार करें। और उन बच्चों के प्रचार करने के द्वारा 10 अगले साल अप्रैल आते आते हमारे पास 30 बच्चे आ गए। और दूसरी बात, वो जो अच्चन जी वहां पे कोऑर्डिनेटर के पद में थे, वो जब तक स्कूल संभाले, तो वो स्कूल की परिस्थिति ऐसे हो गई थी कि स्कूल बंद करने के कगार में था, और करीबन 1.5 लाख रुपए हम लोगों का फीस बचा हुआ था। 1.5 लाख रुपए फीस बचा था, पेरेंट्स देते नहीं थे। पर खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जहां जहां गई, सारे पेरेंट्स लोगों ने मुझे 1.5 लाख रुपए वाप मेरे स्कूल में लाके दिया, और मैंने अपने स्कूल के फंड में उसको जमा कर दिया। हम पति पत्नी का त्याग समर्पण को देखकर हमारे अച്ഛन लोग हम लोगों को वहां पे इन्हें प्रिंसिपल बना दिया, और पूरा अकाउंट का काम मैं संभालने लगी स्कूल का। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि धीरे धीरे हमारा संत थॉमस मिशन स्कूल जड़ पकड़ने लगा। पूरा एरिया में छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, बच्चे लोग घर में उन्हीं बच्चों के प्रचार से लोग आने लगे। और ऐसे करते करते 70 बच्चे हो गए हमारे पास। और सारा कोई फीस कहीं रुका नहीं, हमने सब फीस ले लिया। खुदा के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। हमारे ही कुछ मिशनरी स्टाफ हमें बोलते थे, आप लोग तो दलाल बन गए हो, क्यों। हम लोग पैसा मांगते थे कि हमारा फीस दे दो, टीचर्स को पेमेंट करना है। दो दो तीन तीन साल के पहले की टीचर्स का फीस नहीं दिए थे, तो वो लोग छोड़ के चले गए थे। ऐसे लोगों का हमने सारा फीस क्लियर किया। और वहां पे हमने बहुत अच्छा प्रभु के महिमा से चर्च भवन के लिए जगह स्टार्ट किया, प्रार्थना स्टार्ट किया। और हम लोग कंटिन्यू बहुत जैसे मलयाली लोगों का एक गुण होता है कि समय से पहले पहुंचना, भले ही लेट हो जाए पर ईमानदार रहना। ये गुण मेरे अंदर खुदा ने दिया है। मैं समय से पहले, हम लोग पति पत्नी स्कूल पहुंचते थे और सबसे लास्ट में निकल, बहुत मेहनत किए, खुदा ने हमारा वहाँ सहायता किया हमारे उपवास प्रार्थना के द्वारा। और 2019 के लास्ट में हम लोगों ने फिर, हमारे बच्चे भिलाई में आईटीआई कर रहे थे,
तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि हमारा बच्चों के तरफ हमारा पैसे ज्यादा जा रहा है, दो दो तरफ हम लोगों को किराया देना पड़ता है, खर्चा बढ़ रहा है, अच्चन जी हमको ट्रांसफर दे दीजिए। तो हमारे जेरी सच्चन है, केरल के, बहुत अच्छे थे वो। उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे काम करने वाले लोग हो, विश्वास योग्य हो, आप लोगों को कैसे वहां से छोड़े। तो वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, और हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, और उसी समय लॉकडाउन हो गया, और 2020 में वहां से पता चला कि आपको ट्रांसफर दे दिए हैं। और हम लोग पूरा 19 का तो वहां फंस गए। 2020 में हम लोग अक्टूबर में भिलाई आ गए वापस। और वह बहुत मुश्किल से हमको वहां के लोगों ने छोड़ा। पेरेंट्स लोग रोने लगे कि आप लोग मत जाइए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, आप लोगों ने जो मेहनत की, आप लोगों ने जो नींव डाली। और हमने कम से कम 80 बच्चे देकर आया दूसरे का हैंड ओवर करके, उस स्कूल में भर्ती कर ले जाकर। और हर साल हम लोग संस्था में भी पैसा देते थे स्कूल के। और ऐसे खुदा वहां काम किया। और 2020 अक्टूबर में लॉकडाउन के टाइम अद्भुत रीति से परमेश्वर ने गाड़ी का भी हमारे लिए प्रबंध किया। जैसे हाँ, यहाँ से जाएंगे और आएंगे तो वो गाड़ी वाले डबल किराया लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे था, उन्होंने सिर्फ हमारे को वहां से लाने का किराया लिया। और वहां से जब हम लोग आए तो जिस घर में हम लोग भिलाई में शिफ्ट हुए, वो घर, उस घर में हम लोग शिफ्ट हुए, और उसी दिन हमको पता चला कि इस घर में तीन तीन लोग मर चुके। हमारे आने के साल भर पहले जिस रूम में हम लोग थे, उसी रूम में वहां की मालकिन ने फांसी लगा लिया था, और एक एक डेढ़ महीने में ये अंकल और उनके बेटे खत्म हो गए। और उस मोहल्ले में ऐसे था कि कोई रहना नहीं चाहता था उनके घर में, उनका किराया का घर बंद था। हम लोग अनदेखा विश्वास में आए, किसी और पास्टर के द्वारा उस घर में आए हम लोग। हमने कहा प्रभु हमारे साथ है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 2020 अक्टूबर से लेके हम लोग 2022 अक्टूबर तक उस घर में रहे। और आसपास के लोग कहते थे, गवाही वो लोग देते थे, हिंदू लोग, इनके घर में कोई नहीं रहता, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, तो जहाँ रहते हैं वहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। और जब हम लोग फर्स्ट साल आए तो हम लोग नया है, हमारे लिए कुछ भी हमारे लिए कोई व्यवस्थित नहीं था। जैसे हम लोग शिफ्ट हुए, हमने खुद सब कुछ किया, और साल भर हमारे पास कोई विश्वासी नहीं थे। हम पति पत्नी 40 दिन का फास्टिंग करते थे, घर में रोते थे, प्रार्थना करते थे। और 2020 में मुझे जुलाई में 19 तारीख को मुझे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से अशोक प्रेरित है मार्टिन, उनका मैं मैसेज देखती हूँ। और उनको देखते देखते मैंने अन्य भाषा पाया। और जैसे मैंने अन्य भाषा पाया, और अन्य भाषा में मैंने रात को बोलना स्टार्ट किया, उस दिन पूरा रात भर में अन्य भाषा बोलते रही। और वहां से मेरा प्रार्थना लेवल बढ़ा, और जैसे प्रार्थना लेवल बढ़ा, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परिस्थिति को चेंज करना स्टार्ट कर दिया खुदा ने। और 2021 में जस्ट घर के बगल में एक हिंदू परिवार रहता है। सबसे पहले उनके साथ मेरी ऐसे बातचीत होते होते उनके घर के लोगों ने मुझे पूछा, आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा हाँ। आपके घर से आवाज आती है, आप गीत गाते हो, आवाज आती है। तो दीदी, मेरा मन खिंचाता है, उनकी पत्नी ने कहा। मैंने कहा हाँ, प्रभु की महिमा हम लोग करते हैं। अब उस बहन का पति मुझे देख के बहुत चिढ़ता था, बहुत इरिटेट होता था मुझे देखकर। और बहुत मुंह को बना लेता था। और मैं भी उसको कहती थी, एक दिन तुम आओगे, प्रभु आओगे तुम, प्रभु तुम्हें लाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक साल हम लोग का प्रार्थना दुआ, और खुदा ने पहला बंदा दिया इस भाई को लेकर आया। और वो भाई 60-65 लाख के कर्जे में था। हुआ नशा, वो सारे चीजों से, वो तो अंतिम स्थिति में मर जाऊंगा, बीवी बच्चों को जहर खिला के मर जाऊंगा, ऐसे उसने निर्णय कर लिया। मैंने उसको समझाया, भाई बैठ मेरे पास, प्रभु ऐसा ऐसा है, प्रार्थना किए, बंधन टूटा। आज वो भाई पक्का विश्वासी है खुदा में। परमेश्वर का महिमा करते हैं कि हम 2020 से प्रभु के चौकाई में हैं।
और 2021-22 में खुदा ने एक एक परिवार देते गए। और जैसे कि हम लोग जब और मजबूती से जड़ पकड़ने लगे, और भिलाई में सिटी में किसी के पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि सब अपना देखते हैं। यहाँ हमको पता नहीं है पड़ोस में क्या हो रहा है कैसे, लेकिन खुदा ने एक भिलाई शहर में जो सबसे मेन जगह में है, ऐसे जगह में परमेश्वर ने मुझे कलीसिया परिवार दिया। और जब उस घर को हम लोग छोड़े, उस घर में प्रॉब्लम होने लगा, तो हम लोग वो घर को छोड़ने के पहले बहुत प्रार्थना किए, प्रभु हमें घर की आवश्यकता है, प्रभु हमें प्रार्थना चलाना है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम चर्च भवन ले ले, या हमारे पास जमीन नहीं है कि हम चर्च बना ले। प्रभु हमारे को प्रार्थना भवन चाहिए, हमारे को प्रार्थना चलाना है, प्रभु तू उपाय कर, हमें एक घर की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 2 साल पहले हमें 2022 का बात है कि OLX में ऐसे खोजते खोजते ये घर हम लोगों को मिला, और ये एक मुसलमान का घर है। बहुत कट्टर होते हैं मुसलमान भी। और जब हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम क्रिश्चियन को घर देंगे, क्योंकि हिंदू को देते नहीं है। तो ये घर भी प्रार्थना का घर हमको मिला, प्रार्थना के द्वारा ये घर हमको मिला। और 2022 नवंबर 19 तारीख को हमने यहाँ से फर्स्ट प्रार्थना स्टार्ट किया। और जब प्रार्थना हम लोग स्टार्ट किए, और 2024 आते आते पूरा मेरा जो रूम भर जाता है, तो प्रभु का महिमा हो। और हम लोग हिंदी बेल्ट मिशन के साथ सेवकाई कर रहे थे, और कर रहे थे, और हमको सैलरी भी अच्छा मिलता था। एलवंस देते थे 5,000 रुपए, और रेंट देते थे 5,000 रुपए। और ऐसे हम लोगों को 10,000 दे रहे थे, हमारी मिशन संस्था हमको दे रही थी। और सेवकाई भी हमारा बहुत अच्छे से प्रभु बढ़ा रहा था। और जस्ट पिछले साल सितंबर महीना में हमारे जो पहले डायरेक्टर वो विदेश चले गए पढ़ने के लिए, और उनके जगह दूसरे एक शिबू बच्चन करके आ गए, मलयाली हैं वो भी। पर उनका व्यवहार कड़क था, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि वो समझते नहीं थे मिशनरी के। वो आ गए वहां पर, और उन्होंने पिछले साल हम लोगों को कहा कि हम आपको ट्रांसफर देंगे, आपको ट्रांसफर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से भिलाई छोड़ के आप लोगों को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है तुमड़ी बोर्ड, राजनांदगांव से बहुत आगे, वहां आप लोगों को जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भी सुविधा दीजिए, और जो कलीसिया परिवार खुदा ने हमें यहाँ दिया है उसके लिए आप लोग कोई पास्टर को भेजिए। लेकिन वो पास्टर ने हमारा सुना नहीं, और वो गांव में हम बच्चों को रख के पढ़ा नहीं पाते। एक बड़ा सा उन्होंने हॉल बनाया था, और जस्ट एक रूम और एक किचन निकाल के रखा था। कहते हैं आप वहां जाइए और वहां पे आप सेवकाई करिए। हमारे पास बहुत चैलेंज आया फिर उसके बाद। तो भी हम पति पत्नी मार्च महीने से हम पति पत्नी यहाँ से हर फ्राइडे के दिन जाते थे तुमड़ी बोर्ड, वहां जाके हम लोग चर्च लेते थे, और फिर 2 दिन रुक के शाम को आते थे। और बच्चों को कहाँ रखे, हमारे लिए सबसे बड़ा विषय था, 2 जवान बच्चों को हम कहाँ रखे, क्योंकि एक छोटा सा बेडरूम था, एक किचन था, और एक हॉल था जिसमें प्रार्थना लगता था। तो वो अच्चन लोग जो सब मलयाली अच्चन है हमारे हिंदी बेल्ट मिशन में, उन लोग को हम लोग बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि अच्चन जी हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें पैसा दे दीजिए, या फिर आप हमारे लिए कोई प्रबंध करिए कि हम वहाँ जाए, कि हम अपने बच्चों को कहीं रख के पढ़ाए। नहीं, आपको जाना है तो अच्चन हमारे पास बहुत सारे सामान हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें खुदा ने हर एक चीजों से परिपूर्ण किया, बहुत सामान हो गए। तो हम बोलते थे अच्छा ना, हम अपने सामान को कहाँ रखेंगे, वो हॉल में, वहां तो प्रार्थना होता है। तो क्या बोलते थे वो हमको कि आप अपने सामान को दिन को उठा लेना, रात को बिछा लेना, बेड वेड को। तो अचानक कैसे हम बेड को उठाएंगे और बिछाएंगे, लोग आएंगे चर्च भवन में, नहीं रख सकते। तो बहुत ज्यादा ऐसे हम लोगों को वो लोग इरिटेट करने लगे कि नहीं आपको जाना है, जाना है। और जस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर एक गांव है धनोरा, वहां पे हमारे ही संस्था के एक पास्टर रहते हैं।
तो वो पास्टर आपके विश्वासियों को संभाल लेंगे, ऐसे करके उन्होंने कहा। मैंने कहा वो पास्टर वहां से 10 किलोमीटर यहाँ कहाँ आके सेवकाई करेंगे, और आप लोग तो खुद हम लोगों का हेल्प नहीं कर पा रहे, तो वो बेचारा कहाँ आके यहाँ पे चर्च चलाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके देखा। हमने, हमारे लिए दो ऑप्शन था, या तो भेड़ों को संभालना, या चर्च से मिशन से रिजाइन देना। बहुत प्रार्थना की है, खुदा तेरी क्या योजना है हमारे जीवन से, क्योंकि जितनी भी भेड़े खुदा ने दिया था सब नया था, फ्रेश था हमारे पास। सब नए लोग थे जो हिंदू से आए थे हमारे पास। ऐसा कोई नहीं है कि हम बोलेंगे कोई पहले प्रभु को जानते थे और वो हमारे पास आए, ऐसे कोई विश्वासी हमारे पास नहीं है आज के डेट में। सब हमने हमने जो प्रभु में मेहनत किया, प्रभु ने एक आत्मा लाया। ऐसे विश्वासियों को छोड़ के जाना हम लोगों को, और वो लोग भी कहते थे दीदी आप लोग जाओगे तो हम लोग भटक जाएंगे। तो हम दोनों पति पत्नी यही कहते थे, हम लोग सेवकाई किसकी कर रहे हैं जी? मिशन की सेवकाई कर रहे हैं कि हम लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं? अब हम लोग खुद सवाल करते थे, हम पति पत्नी क्या करें, चुनौती है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर मिशन को छोड़ेंगे तो 10-15 हजार छूट रहा है, कलिसिया को छोड़ेंगे तो कलिसिया भटक रही है। बहुत हमारे जीवन में जून महीने में हम लोग बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गए थी, करे क्या प्रभु, क्या निर्णय ले प्रभु, तू बता प्रभु, कि हम वहां जाएं कि हम यहाँ की कलिसिया को देखें। क्योंकि शहर में रह के इंडिपेंडेंस सेवकाई करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि यहाँ भी हम रेंट में रह रहे हैं, और यहाँ का रेंट 6,000 रुपये है, बिजली बिल करके 1,000 रुपये आ ही जाता है, तो 7,000 हम लोगों को रेंट पड़ जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो अब संस्था तो पैसे दे रही है, 2,000 बच्चों को देती है, 1-1 हजार बच्चों को देती है, ऐसे करके हम लोगों को हर महीने 13,000 मिलता था। अब 13,000 पकड़े प्रभु की कलीसिया को पकड़े, भेड़ों को पकड़े, प्रभु की मिशन को पकड़े, हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था। फिर हम पति पत्नी प्रार्थना में रहे, और हम प्रभु से पूछते थे कि प्रभु हम क्या करें, आप हमें बताएं। लास्ट में अंतिम निर्णय हमने यही लिया, मिशन छोड़ देंगे। हालेलुया, मिशन छोड़ देंगे, क्योंकि ये खुदा की दी हुई भेड़े है, सेवकाई परमेश्वर की है। हम मनुष्य की सेवकाई नहीं कर रहे हैं। मनुष्य की आज्ञा मानना एक अलग बात है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि मैंने तुमको ये भेड़ दिया है, इन भेड़ों को तू संभाल, तू चरा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पास नहीं नहीं में भी 40 लोग बैठते हैं प्रार्थना में। हर संडे 40 लोग, कुछ व्हाट्सएप से जुड़ते हैं मेरे साथ, क्योंकि दूर दूर में मुझे भी सुनते हैं, और बाकी इधर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु बहुत सारे कामों को कर रहे हैं हमारे द्वारा, बहुत मिराकल्स होते हैं। और हम लोग ऐसे परिस्थिति में है कि हमें चर्च की आवश्यकता है, और ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। और हमने ठाना है कि 2025 में हमारे पास चर्च हो। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास्टर जी का जो खेती बाड़ी था, उनके पास 3 एकड़ खेत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास 3 एकड़ खेत है। पर वो उनके बड़े भाई के कब्जे में था। 26 साल लग गए प्रार्थना, उस खेत के लिए प्रार्थना करते करते। 26 साल के बाद फरवरी में हमें वो हमारा हिस्सा मिला, और हमारा पर्ची अलग हुआ। और हम पति पत्नी ने ये ठान के रखा है कि प्रभु कलीसिया बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, आवाज बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, चर्च भवन चाहिए। अब 2 साल से हम लोग इस जगह पे कलीसिया लगा रहे हैं, प्रार्थना होता है, लोग आ रहे हैं, पर विरोध नहीं हुआ अभी तक। और प्रभु ने जो हमारे को मकान मालिक दिए हैं, मुसलमान वो परिवार बहुत अच्छे हैं। वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि ऐसे लगता है आप लोग मकान मालकिन हो और हम लोग आपके किराएदार हैं। हम है कि आप लोग मकान मालिक हो, हम लोग किराएदार हैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन 2 सालों में ना नुकुर कभी नहीं हुआ हमारे मकान मालिक लोगों के साथ, हमारा ना हमारा कोई नोक झोंक नहीं हुआ।
और इतने अच्छे से हम परिवार रहते हैं। और मेरी एक आदत है कि मैं किसी के साथ बैठती नहीं हूँ, ज्यादा समय मैं प्रार्थना में वचन में देती हूँ। और मेरे मकान मालकिन से ही मेरा महीने में अगर 2 बार मुलाकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो नीचे रहते हैं, हम लोग ऊपर में ही रहते हैं। और कलिसिया हमारा चल रहा है, और 2025 में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा 3 एकड़ खेत को हम बेचेंगे प्रभु के राज्य के लिए। और यहीं पे हम चर्च भवन के लिए जगह लेंगे, चर्च बनाएंगे। तो ये विषय भी हमारा अभी प्रार्थना चल रहा है। बहुत संघर्ष है हमारे जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में। हम पति पत्नी बहुत आंसू बहाए, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और बड़े बड़े कामों को कर रहा है। और जिस प्रकार कहना चाहिए कि जब हमने जून में संस्था छोड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करे प्रभु। अब हर महीने कम से कम 15 से 20 हजार रुपए शहर में पैसे चाहिए, कैसे करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, 13 हजार रुपए को हमने छोड़ा। हर महीने कलीसिया में 20 से 22 हजार रुपए आ जाता है। हालेलुया। उसमें हमारा घर का किराया निकल जाता है, हमारे बच्चों का फीस पटा रहे हैं। दोनों बच्चों को सबसे टॉप उनका कॉलेज में एडमिशन दिया है खुदा ने, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। बड़े वाले का 2 लाख का खर्चा है, 2 साल का। छोटे वाले का 4 लाख का खर्चा है। वो दोनों को पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने वो जगह मार्ग खोला। और आगे भी प्रभु उपाय करेगा, और हर महीने खुदा हमारी जरूरत को पूरी कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे प्रार्थना को सुनता है। और वचन भी कहता है कि मनुष्य तुम्हें छोड़ देंगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें ठहराऊंगा। और जब हम पति पत्नी ने संस्था को छोड़ा, हिंदी बेल्ट मिशन को हमने छोड़ा, तब हमने एक ही बात बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है, इन 4 महीनों में खुदा ने मेरे राशन में और मेरे कोई भी चीज में घटी होने नहीं दिया। मेरे अकाउंट में कहीं ना कहीं से पैसे आते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा भंडार आशीषित है। लोग लाकर मेरे घर में लेकर जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद। और छोटी छोटी बातों में गवाही है। 2017 में ये एक एक लोगों के विश्वास के लिए 2017 में पास्टर जी ने एक लाइटर लाया था, जिससे गैस चालू करते हैं। हालेलुया। साधारणता एक गैस लाइटर 1 महीने या 1 साल किसी का भी चलता है। ये 100% सही है कि 1 महीने या 1 साल चलता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, 2024 भी खत्म होने को है, वो लाइटर मेरा चल रहा है। मैंने कभी मेरे गैस स्टोव में मैंने माचिस की तीली इस्तेमाल नहीं किया। 2017 से वो गैस लाइटर मेरे घर में चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 26 साल हो गए हमारे शादी को। जब मैंने बताया शुरू में कि 100 रुपए पास्टर जी मांगने गए थे, नहीं मिला, उस दिन पास्टर जी ने कहा, प्रभु हाथ उठेंगे तो तेरे और उठेंगे, तेरे अलावा कोई मनुष्य के और हम हाथ नहीं फैलाएंगे। और आज तक रिकॉर्ड है खुदा के अनुग्रह से, परमेश्वर की महिमा से, ना हम लोग उधार खाते हैं ना उधार लिए हैं। परमेश्वर ने हमें मांगने का अवसर नहीं दिया। बट प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कभी कभी मेरे विश्वासी भाई बहनों को जरूरत होता है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमेशा हमारे दुआ में ये हाथ उस खुदा की ओर उठते हैं कि खुदा तू हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। तेरा वायदा है कि मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे हाथों हाथ उठे लिए चलाऊंगा। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग जो कोई मुझे सुनेंगे, ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन में। जब हम पूर्णतः परमेश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठा लेता है। और उसका वचन भी कहता है कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, वो ज्योति पाने में लज्जित नहीं होते, उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। और खुदा हमें ज्योति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज मेरी उम्र 45 साल की है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरे को पूछते हैं कि मैडम आपका उम्र क्या है। बताने से लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्लस जब मैं बताती हूँ, इतने बड़े बड़े मेरे
बच्चे तो उनको विश्वास नहीं होता है, तो हम पति पत्नी एक ही बात बोलते हैं। जैसे कालेब ने कहा था कि साल में भी प्रभु मैं 40 की उम्र का बल रखता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जो यहोवा का बाट जोते हैं, जो यहोवा का और देखते हैं, वे हर दिन नए होते जाते हैं, नया बल प्राप्त करते जाते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको हाथों हाथ लिए है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे पापा ने कभी हमें नहीं बताया प्रभु के बारे में, पर मैं शादी के बाद जानी कि सचमुच में जिंदा खुदा है। और जैसे मेरी शादी हुई, मेरे टेबलेट, मेरे इंजेक्शन छूट गए। और आज मेरे पास्टर जी कहते हैं, ये जो कुछ दिया है ना, मेरे खुदा ने तुम्हें दिया है, तुम ऐसे नहीं थे, इसलिए तुम इसको अपना मत बोलो, ये मेरा और खुदा का है। मैं बोल, खुदा ने हमें ऐसे बनाया है। मैं उस खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे ये गवाही से। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ आशीष आए तो मुझे खुशी और आनंदित होगा कि खुदा हर छोटी छोटी चीजों में हमारी जरूरतों को पूरी करता है। बस हमारा भरोसा और हमारा विश्वास उस खुदा पे होना चाहिए कि हाँ प्रभु, तू करने वाला है। इसीलिए यशायाह में लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, और श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। तो हमने कभी कोई मिशन में भरोसा नहीं रखा, हमने मिशन पे डिपेंड होना ना चाहा। हम एक जरिया था कि चलो एक मिशन हमारा बैक सपोर्ट है, पर अगर वो हमारे लिए खड़े नहीं हुए, इसका मतलब मेरा खुदा हमारे लिए खड़ा होके हमारे जरूरतों को पूरी कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और फिर से एक बार आप अरोमा टीवी के सभी प्रिय लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ये जीवित गवाही से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, तो इससे बड़ी खुशी और आनंद की बात क्या हो सकती है। हालेलुया। तो प्रभु हम सबको आज के दिन आशीषित करे। और मैं पास्टर डेनियल जॉन जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और ये भी एक बड़ी गवाही है कि जिस आंटी के द्वारा, मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस आंटी के द्वारा मेरा बातचीत हुआ, वो आंटी नायर आंटी है, गौरी आंटी है। और वो आंटी को मैंने एक दिन कॉल लगाया और मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे बात है मेरे घर में, मैं फास्टिंग प्रेयर कराना। उन्होंने कहा बेटा, तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? मैंने कहा बिल्कुल आंटी, मैं जुड़ना चाहूंगी। तो कहती मैं एक जगह से जुड़ी हूँ, गुजरात से, तो वहां ना मेरा गवाही होने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में फिर आपका नंबर आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, जब भी आएगा मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा मेरा उनसे 3-4 दिन पहले बात हुआ, और जस्ट थोड़े देर के बाद कॉल आता है कि बेटा, आपका इसी हफ्ते बुधवार को गवाही है, आप तैयार रहना। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, आंटी का 2 महीने का समय मांग रही थी, अब मुझे हफ्ता भर नहीं लगा। और जैसे कि हमारे सर डेनियल जी ने हमारे लिए फोन लगाया और उन्होंने कहा कि हम आपका गवाही लेना चाहते हैं, तो मैं खुशी और आनंद से कहूँ, खुदा तेरा धन्यवाद, तू खड़ा करता है और जीवित गवाह बनाता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हम सभी को आशीष करे, और विशेषकर आप और रोमा टीवी के हर एक सदस्य को प्रभु आशीषित करे, और ये ऐसे उन्नति करते जाए और लोग परमेश्वर के पूरी कलाम और गवाहियों को लेकर आते रहे। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ये जीवित गवाही मैंने आप लोगों के पास रखा, और विशेषकर जो मुझे सुनना चाहेंगे, मैं उनसे विशेष आग्रह करती हूँ कि आप लोग अगर मुझसे कुछ पूछना चाहे, पूछताछ करना चाहे, तो इस स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो वो बेझिझक एनी टाइम 24 घंटे हम पति पत्नी अवेलेबल रहते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के कामों के लिए हम पीछे नहीं रहते। तो अगर कोई भी भाई बहनों को जरूरत है कि हम बोझ के साथ प्रार्थना करें, तो हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी लेना है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को अपने जीवन के बारे में और बता पाऊँ। अब प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए ये समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए हृदय से दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें।
सामती जिंदा जलाली खुदा धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु, हाँ पिता, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय और एक घड़ी के लिए, और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि पिता मुझे आपने ऐसा अवसर दिया पिता कि मैं अरोमा टीवी के दर्शकों के साथ मिलकर खुदा तेरी महिमा, तेरी गवाही को दे पाई खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने मुझे सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, अगर कोई दुखी है पिता, कोई निराश है प्रभु जी, कोई परेशानी में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु मैं यीशु पिता के पास आती हूँ और दुआ करती हूँ कि हर एक के जीवन से परेशानियां दूर होने पाए, बीमारियां कैंसल आउट होने पाए खुदा। और प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रिय भाई बहन प्रभु आप में आशीषित होकर आपके जीवित गवाह बनने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु जी इस टीवी के संचालन में प्रभु जितने लोग इसमें कार्य कर रहे हैं खुदा, उन सभी प्रिय लोगों को आशीषित करे खुदा, और बढ़ती की ओर ये परिवार जाने पाए कि बड़े बड़े गवाहियां आने पाए, और प्रभु तेरे राज्य और तेरे महिमा के लिए प्रभु ये पिता टीवी के द्वारा प्रभु ये प्रोग्राम बढ़ता ही जाए, केवल गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, परंतु हर एक स्टेट से लोग गवाही देने पाए खुदा, कि तेरी महिमा होने पाए स्वर्गीय पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जीवित गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, कि आप अपने बच्चों को अपने नाम का जीवित गवाह बनाते हैं। इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, और प्रभु हम सभी के आभारी हैं परमेश्वर कि आपने ऐसा अवसर दिया प्रभु, कि हाँ पिता हम कहने पाए कि हमारा खुदा जिंदा है और वो बड़े बड़े कामों को करता है पिता। सारे बातों में धन्यवाद देते हुए पिता, हर एक विषय को खुदाबंद खुदा के हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हुए सुने और दया से ग्रहण करे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन।